हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो सीधा मैं काम की बात पे आप लोगों को लेकर आता हूं। आप सबको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो टीयर 2 का एग्जाम है, यानी कि जो मेंस का एग्जाम है, उसकी डेट आप लोगों को पता लग गई है। उसका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 18 नवंबर को। ठीक है, यानी कि एक ही दिन में आपका एग्जाम है। नॉर्मलाइजेशन का कोई पंगा यहाँ पर नहीं है, सेम डे पे सबका एग्जाम है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आज से मान के चलूँ तो लगभग लगभग आपके पास जो है 45 डेज जो है अभी भी बचे हुए हैं। जब आप ये स्ट्रेटजी वीडियो अगर आप सितंबर की 30 तारीख से पहले देख रहे हो, अगर आप बाद में देख रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपके पास कम दिन बचे हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 28 तारीख को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग लगभग आपके पास जो है 45 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 45 डेज की स्ट्रेटजी को जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, अगर आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो करते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस स्ट्रेटजी के साथ में हर कोई सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्री निकाला है तो आप हल्के आदमी तो हो नहीं, है ना, क्योंकि प्री में भी आपको पता है अच्छी खासी कट ऑफ जाती है सीएचएसएल के अंदर, तो आप हल्के आदमी तो हो नहीं। आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बस आपको उसी तैयारी को क्या करना है, थोड़ा सा बूस्ट करना है, थोड़ा सा शाइन करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देख लो एक बार। जो आपका मेंस का एग्जाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है, देखो इसमें टोटल आपके कितने सेशंस होते हैं। एक आपका होता है सेशन 1, एक आपका होता है सेशन 2। इसमें टोटल 2 सेशन है। जो आपका सेशन 1 है, ठीक है, ये आपका मेन है। सेशन 1 आपका मेन है। क्यों मेन है? क्योंकि इसी के बेस पे आपकी जो कट ऑफ बनती है। जो सेशन 2 है वो तो बेसिकली आपका क्या है, टाइपिंग टेस्ट है। सेशन 1 के अंदर आपको पता है फिर अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे सेक्शन 1 है, पहले क्या है सेक्शन 1। अब मैं बोलूँ सेक्शन 1 में क्या है, तो सेक्शन 1 में आपका एक मॉड्यूल 1 एक मॉड्यूल 2 है। यानी कि आप ऐसे लेके चलो, सेक्शन 1 में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक आपका मैथ्स है और एक आपका रीजनिंग है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। और अगर मैं बात करूं कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन आते हैं भाई, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। ये आप जानते होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, और इसके लिए जो टोटल आपको टाइम मिलता है वो आपको मिलता है 1 घंटे का। सेक्शन 1 के लिए आपको कितना मिलता है, 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है टोटल। ठीक है, 1 आवर, 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है सेक्शन 1 के लिए। अब मैं बात करूं सेक्शन 2 की। ठीक है, सेक्शन 2 की मैं बात करूं तो सेक्शन 2 में आपका क्या है, एक आपका इंग्लिश है, ठीक है, और एक आपका क्या है, जीएस है। और दोनों के कितने कितने क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, 40, यानी कि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। और जीएस के कितने क्वेश्चन है, जीएस के 20 क्वेश्चन है। और इसके लिए भी आपको कितना टाइम मिल रहा है, 1 आवर, 1 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। ये हो गया। और इसके अलावा एक सेक्शन 3 भी है। सेक्शन 2 हो गया, इसके अलावा एक आपका क्या है, सेक्शन 3। अब आप कहोगे सर सेक्शन 3 में क्या है, तो सेक्शन 3 में आपका क्या है, कंप्यूटर। सेक्शन 3 में क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के आपके सामने 15 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 15। लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग है। जो कंप्यूटर है ये आपका क्वालिफाइंग है। इसके जो मार्क्स हैं उससे कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ जो बनती है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बेस पे बनती है, मतलब 4 सब्जेक्ट के बेस पे बनती है। आपको पता है एक क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, तो देखो 30-30 क्वेश्चन हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन, यानी कि हो गया 180, 60 थी 180। और अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो इंग्लिश के 40 और जीएस के 20, यानी कि यहाँ भी 60 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ भी 180। यानी कि टोटल जो आपका एग्जाम हुआ वो कितने का हुआ, 360 नंबर का। और आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 360 में से ही बनेगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो यानी कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप कंप्यूटर को इग्नोर करोगे, क्योंकि आपको पता है क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते तो यहां पर आप 360 में से 360 भी लेके आओ, फिर भी कोई फायदा नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसीलिए कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते। कंप्यूटर एक बहुत एसेंशियल पार्ट जो है ना प्ले करता है आपके तैयारी के अंदर। ठीक है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि लिमिटेड पढ़ना कंप्यूटर में आपको। मैंने देखा कुछ बच्चों को इतने मोटे मोटे नोट्स लेके बैठ जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई फायदा नहीं है भाई। इसमें बटे बटे नंबर ला के भी क्या ही करोगे, है ना। इससे ज्यादा टाइम आप इनको दे दोगे ना, अगर पढ़ने में जितना टाइम आप इसको दोगे, अगर यहाँ दे दोगे, डेडिकेट कर दोगे, तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ तो आपको क्वालिफाई करना है बस कंप्यूटर में, वो भी कुछ नंबरों पे आप क्वालिफाई कर जाओगे, ज्यादा इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया। टोटल जो एग्जाम होगा आपका वो कितने देर का होगा, 2 घंटे का। और जो कंप्यूटर के लिए आपको टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, कंप्यूटर के लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट का, 15 मिनट का। ठीक है, और ये होने के बाद में सेम डे जब ये 3 चीजें हो जाएंगी, उसके बाद सेम डे आपका जो होगा वो होगा क्या, टाइपिंग टेस्ट होगा, आपका स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं। ये सेशन 2 है आपका। ठीक है, ये भी आपका 15 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा भाई, 15 मिनट का होगा। तो ये ओवरऑल आपके एग्जाम का पैटर्न है, ये आप सब जानते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको इन सारे सब्जेक्ट पे बराबर का फोकस डालना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे आपको लगता है कि मेरा मैथ ज्यादा वीक है ना, तो आप क्या करोगे, मैथ्स पे ज्यादा फोकस करोगे। मैथ्स के ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा मैथ्स की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, मिसलेनियस प्रैक्टिस करोगे। कहाँ से करना, क्या करना, मैं एक बार बता देता हूँ सारे सब्जेक्ट के बारे में। छोटी सी स्ट्रेटजी वीडियो रखी है मैंने, लेकिन उतना रखा है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, देखो ये इंग्लिश के लिए क्या करना है ना, आप पिछले कई दिनों से अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मेंस के लिए सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए, ठीक है, सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए, क्योंकि सीजीएल का मेंस भी
होने वाला है कुछ दिन बाद, है ना, और CHSL का भी होने वाला है कुछ दिन बाद, और दोनों का एग्जाम पैटर्न लगभग सेम ही है। बस फर्क ये है कि वहां पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो उन दोनों को टारगेट करके, दोनों के मेंस को टारगेट करके ये एक फ्री जो है ना मेंस बैच है मेरा, ठीक है। ये कहां पर है? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे होने का रीजन क्या है? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप एक वीडियो देखते हो, एक क्लास देखते हो, दुनिया भर की ऐड चलेगी, फिर नीचे दूसरी वीडियोस के थंबनेल देख लोगे, वहां चले जाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका सिलेक्शन, ठीक है। देखो, और ये भी कंपलसरी नहीं है भाई, अगर आपका मन करे तो आप लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छा कर सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे हो और आपको लग रहा है कि सेल्फ स्टडी से आपका काम हो सकता है, आप जैसे पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना कि आप पहले से सेल्फ स्टडी कर रहे हो और मेरे बोलने से आप क्या कर दो, स्विच कर दो, सेल्फ स्टडी को छोड़ के इस बैच में आ जाओ। नहीं, ये मूर्खता होगी। मेरे से पढ़ो या किसी से पढ़ो, इससे ज्यादा जरूरी क्या है कि पढ़ो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे ऊपर कोई बात नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर इस बैच को लेना चाह रहे हो तो कैसे ले सकते हो? फ्री बैच है, इसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर लेना, या फिर सीधा प्ले स्टोर पे जाना, इंग्लिश बाय रोशन सर लिख देना, एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे क्लास लेना चाहते हो तो गूगल पे जाके सर्च करना www.englishbyroshan.com, वहां पे जाके आपको ये बैच दिख जाएगा, लक्ष्य 2024, इसी नाम से होगा ये। आपको कुछ नहीं करना, कोई इनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस रजिस्टर कर लेना एप्लीकेशन पे, इस बैच को ओपन करना, ओपन हो जाएगा, फ्री बैच है सबके लिए, ठीक है। लगभग 2500 बच्चे, 3000 बच्चे इसमें अभी तक एडमिशन ले चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है, शायद तभी एडमिशन लिए हैं। उसकी इंट्रोडक्शन क्लास कल मैंने ले ली है, उसकी जो मेन क्लास है, मतलब जो मेन इसकी क्लास है, वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज क्या तारीख है? 28 तारीख है ना शायद, एक सेकेंड, हाँ 28 तारीख है। अभी 28 तारीख की मॉर्निंग में वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो आज से इसकी क्लास स्टार्ट है, शाम को 8 बजे, 8 बजे लाइव हम लोग एप्लीकेशन पे इसकी क्लास लेंगे, मेंस की क्लास लेंगे। आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लेना, जो एक मैंने डिस्कशन के नाम से एक वीडियो मैंने वहां पे डाली है, डिस्कशन के नाम से वीडियो है वहां पे, जब बैच ओपन करोगे तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। 50 मिनट की वीडियो है, लेकिन ट्रस्ट में उस 50 मिनट में आपके जो बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और इस बैच में क्या क्या पढ़ने वाले, कैसे कैसे, वो सब कुछ भी है। और आप इसको पढ़ भी सकते हो कि सब कुछ करने वाले, ग्रामर में कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। वहां पर मैंने ये भी डिस्कस किया है कि इंग्लिश में ओवरऑल वेटेज किस चैप्टर का कितना रहता है, तो आप एक बार डिस्कशन वाली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। कंप्लीट वोकैब कराने वाला हूँ, ग्रामर कराने वाला हूँ, कॉम्प्रिहेंशन कराने वाला हूँ, मिसलेनियस और चैप्टर वाइज क्विजेज आपको देने वाला हूँ, वीकली डाउट सेशन लेने वाला हूँ। मतलब इस बैच का सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, और वो है ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन, चाहे वो CGL में हो, चाहे वो CHSL में हो, चाहे वो CPO मेंस में हो, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन ही मेरा लक्ष्य है। उसी को टारगेट करके ये जो बैच है बनाया गया, और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल इन वन, क्योंकि इस बैच को करने के बाद में, अगर आप मेरे पे यकीन करते हो तो आप यकीन करना, वरना मत करना। इस बैच को करने के बाद में आपको किसी भी किताब को नहीं छूना, किसी भी नोट्स को नहीं पढ़ना, कहीं और से आपको वोकैब नहीं करना, जो मैं इस क्लास के अंदर करा दूंगा, अगर आपने उसको डेडिकेटेडली फॉलो कर लिया तो मेरे ऊपर भरोसा रखो। अगर इंग्लिश में तुम्हारे स्कोर कम आ जाए तो तुम आना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जो तुम्हारा मन करे वो बोल के जा सकते हो, और मैं चुपचाप उसको सुन लूंगा। मेरे कॉन्फिडेंस का कुछ तो वो होगा ना, सीक्रेट होगा ना। सीक्रेट ये है क्योंकि मुझे पता मैं क्या कराने वाला हूँ, है ना, क्या चीज़ आपको देने वाला हूँ, आई नो, मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? तो एक बार जाके आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ पहले से और अच्छा मेरा स्कोर आ रहा है इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 40 में से आराम से 35-40 में कर दे रहा हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा स्कोर कम रह रहा है, सेल्फ स्टडी से कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तब आप इस बैच को ले सकते हो। फ्री बैच है, कोई पैसा तो आपका लग नहीं रहा है ना, देख सकते हो एक बार जाके। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये है। अदरवाइज मैंने क्या बताया, अगर ये बैच नहीं आप ले रहे हो, नहीं इनरोल कर रहे हो, तो क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करते रहो। अगर आपका स्कोर ऑलरेडी अच्छा आ रहा है तो, अगर स्कोर ऑलरेडी अच्छा है, ऑलरेडी आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करो, जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो करते रहो, डेली के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, डेली पैरा चंबल के 10 क्वेश्चन लगाओ, डेली क्लोज टेस्ट के कम से कम 3 क्वेश्चन लगाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डेली कम से कम 50 कॉमन एरर्स, डेली कम से कम 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डेली कम से कम 30 आप करो फिलअप्स। समझ में आ रहा है? तो इतना आप प्रैक्टिस करो, और सेक्शनल मॉक भी दो साथ साथ में, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आओगे तो यहाँ तो मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको कब क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश के लिए सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। वोकैब के लिए मैं बात करूं, देखो वोकैब के लिए मैं बात करूं तो वोकैब आप जो प्रीवियस ईयर की वोकैब से, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर की वोकैब है आपको सबसे पहले उसको खत्म करना है। कहां से खत्म करोगे? आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, जैसे किरण की बुक आती है वो ले लो, पिनेकल की बुक आती है वो ले लो, या अगर कोई और बुक है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की वोकैब से आपको मिल जाए
तो वो बुक आप उठा लो और आप कोशिश करो कि सबसे पहले इसको निपटाया जाए, उसके बाद ही किसी और की तरफ हम शिफ्ट हों। अच्छी तरीके से इसको निपटाने के बाद ही हम दूसरी तरफ क्या हो, शिफ्ट हो। समझ में आया? वो कैब का बता दिया मैंने। यहीं से एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स, वन वर्ड्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में डेली के फ्रेजल वर्ब भी याद करना, डेली के कम से कम 5 या 10 फ्रेजल वर्ब याद करना। स्पेलिंग एरर पे भी ध्यान देना। ठीक है, स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी देखना। इस बैच के अंदर सब होने वाला है, अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कर लेना। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ग्रामर में क्या करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, फिलअप्स, इनकी डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, 30-30 क्वेश्चंस। मिसलेनियस, अब चैप्टर वाइज का टाइम आपके पास नहीं है कि आप नाउन के करो, प्रोनाउन के, नहीं, मिसलेनियस की प्रैक्टिस करो आप। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ग्रामर के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, जिन बच्चों को लगता है कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं या ग्रामर के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो। बुक से कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट लिख सकते हो, कंप्लीट नाउन फॉर एसएससी सीजीएल, कंप्लीट नाउन फॉर एसएससी सीएचएसएल, ऐसा लिखकर वहां से आप लेक्चर को देखो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो। अगर आपको लग रहा है ना कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, तो वहां से आप क्या करो, क्लियर करो। समझ में आ रहा है? अदरवाइज आप क्या करो, मिसलेनियस की ही प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके। जैसे 30 क्वेश्चन उठा लिए कॉमन एरर के, सारे मिसलेनियस है, एक एडजेक्टिव का क्वेश्चन आ गया, एक प्रोनाउन का, एक एडवर्ब का, एक कंजंक्शन का, ऐसे करके मिसलेनियस है। बहुत सारी बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर की जहां से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। इतना कर लेने के बाद में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। साथ साथ में नोट्स बना लेना। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप बार बार भूल रहे हो, ये आपको नहीं आता था, आपको नहीं पता था, नया कॉन्सेप्ट है, तो नोटबुक के अंदर आप क्या कर लोगे, उसको नोट कर लोगे। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और ऐसे कॉम्प्रिहेंशन में पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली इनकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। पैराजंबल के डेली कम से कम 10 क्वेश्चन करो, क्लोज टेस्ट के कम से कम डेली के 3 से 5 क्वेश्चन करो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी डेली 3 से 5 क्वेश्चन करो। देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता। ठीक है, मैथ्स की बात करूं, देखो मैथ्स में बहुत सारे बच्चे जो ना मैथ्स को लेकर भटकते हैं, मैथ्स को लेकर सोचते हैं कि हम किसी का बैच ले लें, हम कहाँ से पढ़ लें, कौन से टीचर से पढ़ लें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपको इस समय में ना जितना सेल्फ स्टडी फायदा करेगी, उतना कोई बैच फायदा नहीं करेगा। इसलिए मैंने अभी आपको पीछे कहा ना कि मेरा भी बैच लेने का कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है। अगर आपको लग रहा है सेल्फ स्टडी से इंप्रूवमेंट हो रहा है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ट्रस्ट में, वो सबसे बेस्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? मैथ्स की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप ये कर ले रहे हो, अगर आप ये कर ले रहे हो और इतना करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तो मतलब ये समझो कि मतलब कोई अलग ही बात होगी कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, वरना असंभव है। आप ये कर लो और आपका सिलेक्शन ना हो, ये असंभव है। क्या करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, देखो भाई, मैथ्स में सीजल 2018 का जो मेंस का पेपर हुआ था, मैंने प्री को छोड़ दिया, 2018 में मेंस का जो पेपर हुआ था, टोटल 6 सेट्स में हुआ था। और एक सेट के अंदर आपको पता है कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन हुआ करते थे उस समय एक सेट के अंदर मेंस में, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 600। सीजल 2019 के प्री की मैं बात करूं तो टोटल 17 सेट्स, एक सेट के अंदर 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल देखो एक सेट के अंदर 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 425, यहाँ पर एक सेट में 100 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में फिर से वही 100 क्वेश्चन एक सेट में, यानी कि 3 सेट में 300 क्वेश्चन। फिर सीजल 2020 प्री 13 सेट्स 325 क्वेश्चन, मेंस के 3 सेट 300 क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं बोलूं 2021 प्री 19 सेट 475 क्वेश्चन, और मेंस में 2 सेट्स 200 क्वेश्चन। उसके बाद यहां से आपको पता पैटर्न चेंज हो गया था, प्री में 21 सेट्स 525 क्वेश्चंस, और मेंस में एक सेट 30 क्वेश्चंस, क्योंकि मेंस में 30 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के 2022 के बाद। ठीक है, और ऐसे सीजल 2023 प्री में 39 सेट्स 975 क्वेश्चंस, और सीजल 2023 मेंस में एक सेट यानी कि 30 क्वेश्चन, यानी कि इन टोटल अगर क्वेश्चंस को देखो तो कितना बन रहा है, 4185 क्वेश्चंस। ठीक है, 4185 क्वेश्चंस ये हो गए आपके। इसके अलावा जो आपका सीपीयू का प्री हुआ था 2019 में 14 सेट्स यानी कि 700 क्वेश्चन, इसमें प्री में आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर 2020 का प्री 6 सेट्स यानी कि 300 क्वेश्चन, 2022 का प्री 9 सेट्स यानी कि 450 क्वेश्चन, 2023 का प्री 9 सेट्स यानी कि 450 क्वेश्चन, और सीएचएसएल 2023 का जो मेंस हुआ है उसके 5 सेट यानी कि 150 क्वेश्चन, 5 सेट यानी कि 150 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के इसमें भी। ये मैंने आपको सारे के सारे जो बेस्ट पेपर्स हैं, जितने भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको सारे के सारे वो निकाल कर दिए हैं कि सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर जाओ। यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 2050, वहां पर कितने थे, 4000, कितना था भाई, 4185, 4185, और यहां पर कितना है 2050, 2050 टोटल कितना हुआ 6235। और इसके अलावा आपको पता है, इसके अलावा अभी आपके पास और भी पेपर्स बचे हैं, सीएचएसएल के प्री बचे हैं, सीएचएसएल 2023 का प्री, 2022 का प्री, 2021 का प्री, 2020 का प्री बचे हैं ना भाई अभी। ऐसे सीएचएसएल 2022 का मेंस, 2021 का मेंस, 21 में तो खैर था ही नहीं, 2022 का मेंस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? सीएचएसएल 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था वो भी लगा के जाना, 2022 मेंस। ठीक है, और इसके अलावा सीएचएसएल 2018 से लेके
23 तक जो प्री हुआ है, क्या हुआ है, प्री, ठीक है। अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लोगे तो लगभग लगभग आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो लगभग लगभग आपके पास 8 से 10,000 क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे मैथ्स के। आपके पास 8 से 10,000 क्वेश्चंस मैथ्स के इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो जितने मैंने आपको बताया, इस धरती पे कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो मैथ्स में आपके नंबर कम करवा दे। लेकिन करने का एक तरीका है। ऐसे नहीं कि आज आपने 200 सवाल किए, 200 में से आपको 50 सवाल नहीं आए तो 50 सवाल आपने छोड़ दिए। अरे भाई, अगर आप डेली बेसिस पे 200 क्वेश्चंस करते हो, एक बात बताओ, मैं अगर टोटल मान के चलता हूँ कि 8,000 क्वेश्चंस हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं टोटल मान के चलता हूँ कि 8,000 क्वेश्चंस आपके पास मैथ्स के जमा हो गए। 8,000 में से डेली आप 200 करते हो, डेली 200 तो करोगे, इससे कम में तो बात बनेगी नहीं भाई। मेंस की तैयारी कर रहे हो, हल्के में मत लेना मेंस को, ठीक है, क्योंकि एक तो वैकेंसी कम होती है सीएचएसएल में, आपको पता बहुत मारा मारी है, ठीक है। तो डेली के अगर आप 200 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो 40 दिन के अंदर 8,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, बोलो हाँ कि ना। और 45 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी है, समझ में आ रहा है कुछ मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो डेली के 200 क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। और ऐसी बात ध्यान रखो, इस बात को भी ध्यान रखो कि डेली के जब आप 200 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 200 में से लगभग 100-150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली कर दोगे। अगर आप प्री निकाल कर आए हो और मैथ्स का आपने सिलेबस कर लिया है तो। कई बच्चे अगर ऐसे होंगे जो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है अभी तक, फिर तो भैया भगवान ही आपका मालिक है। फिर तो जल्दी जल्दी पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, 1-2 चैप्टर जो बाकी है उसको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं उनके लिए बता रहा हूं मैं। अगर आप, मैंने क्या बताया, 100-150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर लोगे, लगभग आप मान के चलो कि 50 से 80 क्वेश्चन मान के चलो डेली के। ये बहुत ज्यादा बोल दिया वैसे मैंने, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियस हैं वो जानते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। ऐसे 20-30 क्वेश्चन होंगे डेली के जो आपको डिफिकल्टी आपके लिए क्रिएट करे या फिर जो आपको ना आते हो। मैंने फिर भी 50 मान के चला हूं, चलो मैं मानता हूं कि डेली के 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मुसीबत में डालेंगे, जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से लेंदी होंगे, या जो आपसे नहीं हो पाएंगे। तो आपको इन 50 क्वेश्चन पे ही ज्यादा मेहनत करनी है। जो 100-150 क्वेश्चन आपने कर लिए वो तो आपने कर ही लिए, वो तो हर कोई कर लेगा ना। ये जो 50 क्वेश्चन बचे, इन 50 क्वेश्चन पे आपको मेहनत करनी है। क्या करोगे आप, इन 50 क्वेश्चन को बैठ के अच्छे से एनालाइज करोगे, आप इनका सोल्यूशन देखोगे। पहले दोबारा से एक बार खुद से करने की कोशिश करो, एक बार नहीं हुआ दोबारा करने की कोशिश करो, है ना, दोबारा करने की कोशिश करो। फिर जब ना हो तो आप क्या करो, सोल्यूशन देखो, कि किस तरीके से सोल्यूशन दे रखा है। और अगर आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है या इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लग रही है, मैं इसको लॉन्ग से कर रहा था, इतना लंबा पेज मैंने भर दिया लॉन्ग से करने के बाद में, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि शॉर्ट ट्रिक लग रही है, तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को अपने एक नोटबुक में नोट करो और नीचे उसकी लिख लो शॉर्ट ट्रिक, या उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है कॉपी के अंदर लिख लो। ऐसे डेली अगर आप 20 क्वेश्चन भी लिखते हो, अगर डेली आप 20 क्वेश्चन भी लिखते हो, डेली चलो मान लेते हैं हम 10 क्वेश्चन लिखते हो, क्योंकि 50 में से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप दूसरी बार में अटेम्प्ट करोगे, तीसरी बार में अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएंगे। 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दूसरी तीसरी बार में अटेम्प्ट करने पे हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है, एक बार में नहीं होता, लेकिन दूसरी बार में दिमाग लग जाता है। जो डेली के आप 10 से 20 क्वेश्चन आप नोट करोगे, अगर मैं एवरेज मान के चलूं डेली का 15 क्वेश्चन आप 40 दिन तक करोगे, तो आपके पास 600 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। और ये 600 क्वेश्चन वो हैं जो बवंडर हैं, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहे थे। इन 600 क्वेश्चंस का आपके पास एक नोट बन गया, पूरा नोट्स बना लिया आपने। लास्ट के 5-7 दिनों के अंदर बैठ के, 10 दिन के अंदर बैठ के क्या करो, या ऐसा भी कर सकते हो कि डेली 2-2 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन करके आपने निपटा दिया इसको, लास्ट के लिए मत छोड़ना। एक बार में इसको रिवाइज कर लो, फटाफट से नोट्स को पलट के देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे हुआ था, इसके पीछे क्या ट्रिक थी, ऐसे देख लिया, क्योंकि बाकी जो आपने कर लिया वो तो कर ही लिया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही तो करना है। जो टीचर जिनका आप कोर्स लोगे अभी, वो क्या कराएंगे आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत लेना भाई, लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको कि मत लेना, बाकी तो फिर आपको जो करना वही करोगे, आप जानते हो। टीचर जिनका आप मान के चलो, अरे यार मैंने बोला कि टीचर जिनका आप कोर्स लोगे, मान लो मैथ्स का, आपने मैथ्स का कोर्स लिया, वो क्या करेंगे, वो डेली क्लास में आएंगे, ठीक है, या तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके सामने, या तो क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आएंगे। कहां से लाएंगे, खुद बनाएंगे नहीं, वो भी प्रीवियस ईयर से उठाएंगे। वो क्या करेंगे, जैसे एक दिन 2 घंटे की क्लास हुई, वो आपके सामने 50 क्वेश्चन लेके आए और उन 50 क्वेश्चन को वो बैठ के क्या करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर मेन चीज है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, आपने 2 घंटे की क्लास ले ली और 2 घंटे की क्लास में आपने देखा कि यार जो इन्होंने 50 क्वेश्चन कराए उसमें से 40 तो मुझे आते ही थे, उसमें से 40 तो मुझे आते थे, यानी कि 10 क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अपने 2 घंटे खराब कर दिए। बताओ कहाँ की समझदारी है ये? थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके समझोगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये समझोगे कि यार 2 घंटे के अंदर मैंने 10 ही क्वेश्चंस किए, इससे अच्छा अगर मैं 2 घंटा क्वेश्चंस लेके बैठ जाता खुद से, तो कम से कम मैं 100 क्वेश्चन कर देता, कम से कम बता रहा हूं मैं, 100 क्वेश्चन कर देता आराम से,
100 नहीं तो 80 क्वेश्चन तो कर ही देता आराम से। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए ये बैच लेने का कोई फायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि टीचर जो आपको 2 घंटे मार के करा के जाएंगे ना, आप बिना मतलब 2 घंटे बैठे हो ऐसे क्वेश्चंस को भी देखे जा रहे हो जबरदस्ती जो आपको आता है। अरे भाई आपको सबसे आगे निकलना है, जो आपको आता है वो आपकी टेंशन नहीं है, जो आपको नहीं आता वो आपकी टेंशन है। इस चीज को समझ पा रहे हो? और ट्रस्ट में, अगर मेरे पे भरोसा नहीं तो करके देख लो, तो मैं काम करो मैथ्स का कोर्स ले लो। 80% 70% ऐसे बच्चे होते हैं ना, 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कोर्स तो ले लेते हैं मेंस का, लेकिन वो उसको कभी कंप्लीट नहीं करते। ये रिकॉर्ड है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड चीजें बता रहा हूँ। 70% बच्चे जो हैं कोर्स ले तो लेते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट कभी नहीं करते, क्योंकि उनको पता लग जाता है यार जो ये पढ़ा रहे हैं वो चीज मेरे को आती है, या जितने टाइम में ये करा रहे हैं उससे ज्यादा टाइम में मैं इन चीजों को कर सकता हूँ, है ना, मतलब उससे ज्यादा चीजें कर सकता हूँ कम समय में। तो ऐसा होता है। तो जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए होता है, जो सीरियस बच्चे होते हैं, वो इसी चीज पे फोकस करते हैं कि सेल्फ स्टडी से ज्यादा क्या निकाला जाए, आउटपुट निकाला जाए। मेरी बात को समझ रहे हो? यकीन ना हो तो कोर्स ले लो मेंस का, और देखता हूँ कि आप कितने दिन तक पढ़ते हो उससे। आपको खुद ही लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ कि ना? ये केवल मैथ्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इतना समझ गए? तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, जो एग्जाम्स मैंने आपको बताया, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, कोई माई का लाल धरती पे नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक पाए। मैथ्स में आपके कम नंबर आ जाए, मजाल नहीं है, हो नहीं सकता। लिखित रूप में मैं आपको दे सकता हूँ सिग्नेचर करके अपने, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। मेक नोट्स ऑफ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। जब आप ये क्वेश्चंस करोगे, 8000 क्वेश्चन जब आप करोगे, तो आपको ऐसा दिखेगा ना कि यार एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, जैसे प्रॉफिट लॉस का या डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो मतलब इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आप क्या करो, उसको नोट्स में लिख लो। नहीं भी लिखना तो कम से कम उसको याद रखो कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, जल्दी में कैसे किया जाता है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया डेली के मान लो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, या आप उसको लेंदी तरीके से कर रहे हो और असल में उसमें शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस हो गए। या फिर क्वेश्चंस व्हिच टेक टू मच टाइम, या ऐसे क्वेश्चन जो आपका ज्यादा समय ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस का क्या करो ना, नोट्स बनाओ। क्या करो? नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, आपके पास एक ऐसा मटेरियल तैयार हो जाएगा जो एग्जाम के टाइम पे आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, ठीक है? रिवाइज मार्क्ड क्वेश्चंस ट्वाइस अ वीक। जैसे आप मान के चलो आज आपने 100 क्वेश्चंस किए, ठीक है, या 200 क्वेश्चन किए, 200 से कम तो मत करना भाई। 200 में से 10 क्वेश्चन पे आपने क्या किया था, टिक किया था कि यार इसको मैं दोबारा करूंगा, ये हार्ड क्वेश्चन था। तो जो भी आपके मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें क्या करो, हफ्ते में 2 बार कम से कम रिवाइज करो, क्योंकि यही आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे, ठीक है? हफ्ते में 2 बार उनको क्या करो, रिवाइज करो। मार्क करने का फायदा होगा, आपको पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को करना है फिर से, तो मार्क करते हुए चलना, ठीक है? उसके बाद लर्न इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स। देखो बच्चे रोते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके पूछते रहते हैं सर कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें। कोई जादू थोड़ी है, आप कोई जापानी ट्रिक थोड़ी आप सीखने बैठ जाओगे कि मुझे जापानीज ट्रिक सीखनी है, मुझे ये वाली ट्रिक सीखनी है। नहीं, कुछ नहीं है कैलकुलेशन भाई। कैलकुलेशन आपकी अच्छी कब होगी, जब आपको स्क्वायर्स याद होंगे। स्क्वायर्स कहाँ तक, कम से कम 40 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। आपको क्यूब्स याद होने चाहिए कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, 5 12 13, है ना, 6 8 10 होते हैं ना, बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, ये ट्रिपलेट्स याद कर लो। गिने चुने इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आपको टीचर प्रोवाइड कर देते हैं, वो याद कर लो। एग्जाम में टाइम बचता है, क्योंकि जो आपको याद है वो तो याद है, जो मुश्किल है और जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लो। इसके अलावा फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो वैल्यू चेंज की जाती है, जैसे मान लो मैंने बोला आपको ये 25% है, ठीक है? 25% को कितना लिख सकते हैं, 1/4। ये तो हो गया आसान वाला। यानी कि ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और ऐसे ही परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपको पता है वैल्यू दी जाती है, टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, इनको याद रखो कि इनका परसेंटेज कितना निकलता है। क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो फ्रैक्शन के बेस पे सॉल्व आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको उसी का परसेंटेज पता लग जाए तो आप सॉल्व कर दोगे। या फिर मैं कह दूं कि अगर परसेंटेज दे रखा है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, 68% दे रखा है, लेकिन अगर इसी का आपको फ्रैक्शन पता लग जाए कि फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो वो सवाल इजीली सॉल्व हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपने नोटिस किया होगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इंपॉर्टेंट चीजें याद करो, जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। टेबल याद करो 40 तक कम से कम भाई। पहाड़े याद करो, पहाड़े। कैलकुलेशन सीखनी है मैथ्स में, कैलकुलेशन कैसे सर तेज करें, और पहाड़ा याद नहीं है 17 का, 19 का पहाड़ा याद नहीं है, 21 का पहाड़ा याद नहीं है, 21 का मैंने पूछा 21 पंजे कितना, तो ऐसे करके कर रहे हो 5 से कम 5 5 दूनी से। अरे याद करो इसको, ये तो कैलकुलेशन बढ़ाएगा तुम्हारी। तो इन चीजों को याद करो, ये कोई टीचर थोड़ी करा देगा तुम्हें। कितना भी पेड कोर्स ले लो, कहीं से भी कोर्स ले लो, ये चीजें तो खुद को करनी पड़ेंगी, या ये भी कोई टीचर करा देगा? वो तो आपको दे देगा ना लिख करके, बेटा ऐसे ऐसे ये है। याद तो आपको खुद ही करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो याद करो। लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री। आपको पता है ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऐसे करके ट्रायंगल बना दिया,
तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के बीचों बीच से अगर कोई लाइन जाए और उसकी मदद से अगर मैं सर्कल की परिधि पर कोई ट्रायंगल बनाऊं तो 90 का बनता है। ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्री के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? अपनी तैयारी के टाइम पे मैंने भी एक प्रॉपर नोट्स बनाए थे, ज्योमेट्री के सारे मैंने प्रॉपर्टीज उसमें लिखे थे। इसके अलावा मेंसुरेशन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, है ना, मेंसुरेशन हो गया, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री नहीं एल्जेब्रा, एल्जेब्रा के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, एल्जेब्रा में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, एल्जेब्रा के, मेंसुरेशन के और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उन सब का मैंने प्रॉपर एक नोटबुक बनाया हुआ था। वो नोटबुक आज भी यहीं पड़ा होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पे, मैं फोटो आपको भेजूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं चित्र बना बना के, जैसे मैं चित्र बना बना के किया करता था कि एक सर्कल होगा, अगर ऐसा एक ट्रायंगल बना होगा तो क्या करना है, मतलब एक ही बेस पे अगर दो ट्रायंगल बने तो क्या मतलब होता है इसका, ऐसे चित्र बना बना के मैं प्रॉपर्टीज को लिखा करता था, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को, मेंसुरेशन के फॉर्मूले को, ऐसी एल्जेब्रा, है ना। एल्जेब्रा में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जैसे इफ x प्लस 1/x 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ही तो है, इसमें कुछ आपको मेहनत थोड़ी करनी है। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि बेटा ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो कॉन्सेप्ट याद रखो, हर सवाल को वहां पे जाके सॉल्व करके नहीं करना होता। 30 सवाल में से मान के चलो आपकी 5 ही सवाल ऐसे होंगे जिसको आपको सच में कॉपी पेन उठा के सॉल्व करना होगा। अधिकतर सवाल तो ऐसे होते हैं जो देखोगे, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा एक दो चीजें लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। 5 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सच में सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, ये फैक्ट है, इस चीज को ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आ रही है आकी ना? तो अगर मैथ्स में इतना कर लिया, मैंने क्या बोला, फिर से वही बात कि धरती पे कोई ऐसा माइकल मुझे बता देना जो तुम्हारा मैथ्स में स्कोर कम करा दे। मैथ्स तुम्हारा 90 नंबर का है ना मेंस में, 90 नंबर का, 90 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर इतना कर लिया जो मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर कर लिया, तुम्हारे 80-85 से नीचे कम नंबर ना आने के। और बताओ, ठीक है, मतलब 85-86 इसके रेंज में तुम्हारे नंबर आराम से रहेंगे, कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने भाई, हाँ कि ना। तो मैथ्स का मैंने टोटल आपको सोल्यूशन दे दिया, इंग्लिश का टोटल मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, आपको क्या करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे मैथ्स का मुझे कोई पेड बैच लेना है, मैंने जैसे इंग्लिश में आपको बताया, क्या बताया कि अगर आप सेल्फ स्टडी से आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, ना मेरा ना किसी और का, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मार्क्स मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन लगातार मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको बैच में आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तरीके टीचर्स ही आपको बता सकते हैं कि मार्क्स कैसे बढ़े। टीचर पे भरोसा करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, हर बार जिद पे नहीं अड़ सकते कि नहीं सेल्फ करूंगा, सेल्फ नंबर नहीं बढ़ रहे तो टीचर से पूछ लो कैसे बढ़ेंगे, तरीका पता कर लो, ठीक है। मैं हो सकता हूँ टीचर, कोई भी हो सकता है टीचर, मैंने कहा ना सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है, मुझसे पढ़ो किसी से पढ़ो, सिलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है। ऐसी मैथ्स में अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप लगातार मॉक्स लगा रहे हो, लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो फिर कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप जिस तरीके से कर रहे हो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो, बस ये चीजें ऐड कर देना जो मैंने बताई हैं आपको, ये चीजें जरूर कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लगातार पढ़ने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं बढ़ रहे मैथ्स के अंदर, तो फिर आपको शायद किसी टीचर की आवश्यकता है, तो फिर आप कोई प्रैक्टिस बैच मैथ्स का किसी टीचर का आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक्सट्रीम सिचुएशन में रखना कि जब आपको लगे कि नहीं सेल्फ से बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तब, क्योंकि वहां पर क्या होता है, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, 2 घंटे में 10-20 सवाल आप कर पाओगे, है ना, इससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी में ज्यादा कर पाओगे। तो लास्ट ऑप्शन रखना, अगर किसी टीचर का बैच लेना तो प्रैक्टिस बैच टाइप, क्योंकि थ्योरी करने का टाइम गया। थ्योरी कर सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर 1-2 चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है, जैसे एल्जेब्रा में डाउट है, तो एल्जेब्रा को थ्योरी वाइज कर सकते हो, उतना टाइम आपके पास है अभी 45 दिन में। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक्स, आपको सेक्शनल मॉक बहुत ज्यादा देने हैं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यही है जो आपको टाइम मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे, टाइम मैनेज करने में आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। जितना ज्यादा हो सके सेक्शनल मॉक लगाओ मैथ्स के, ठीक है, एक दिन में 2 तो 2 आराम से, 2 नहीं तो कम से कम 1 तो 2। इसके अलावा आपको पता है फुल मॉक्स तो आपको देने ही है, फुल मॉक्स मतलब कंप्लीट जो CHSL टीयर 2 का जो कंप्लीट मॉक होता है पूरे 60 क्वेश्चंस का, सॉरी कितने क्वेश्चंस थे भाई, मैं क्वेश्चंस भी भूल गया, कितने क्वेश्चंस थे टोटल, कितने क्वेश्चंस थे, 180 क्वेश्चंस, 30-30 60-60 120 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 120 क्वेश्चंस का जो कंप्लीट आपका मॉक होता है, ठीक है, वो डेली आपको मॉक देना है, 4 से 5 मॉक्स अ वीक, एक हफ्ते में 5 मॉक्स, या कोशिश करो कम से कम 4 मॉक तो आपको देने ही हैं। टाइम निकालो 2 घंटे का डेली,
2 घंटे का डेली टाइम निकालो और क्या दो, कंप्लीट मॉक दो, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर को भी ऐड कर लेना, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट डेली आपको कंप्लीट मॉक लगाना है। अभी से मॉक करोगे ना तो ट्रस्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेज करना इज मोर इंपॉर्टेंट। कितना भी पढ़ लिया आपने, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी क्या है कि आप अभी से मॉक लगाओ। 45 दिन बचे हैं, अगर आप एक वीक के अंदर 4 मॉक भी दे रहे हो, आपके पास कितने वीक है, 6 वीक है ना, लगभग लगभग 7×42, लगभग 6 वीक्स हैं आपके पास, तो 6×4 = 24 मॉक्स, आप 24 ही मॉक्स दे पाओगे। समझ में आ रहा है? आप फिर भी 24 ही, अगर एक हफ्ते में 4 दे रहे हो फिर भी 24, अगर एक हफ्ते में 5 दोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कितने 30 मॉक्स टोटल आप दे पाओगे एग्जाम से पहले, ठीक है। 24-30 मॉक्स भी अगर आप मेंस के लगा रहे हो, ठीक है, अच्छा है, स्कोर कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मॉक कहाँ से लगाना है, मॉक आपको लगाना है टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक क्यों बोल रहा हूँ मैं, रीजन क्या है, ठीक है, रीजन ये है क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रस्ट बच्चे उसी के ऊपर करते हैं, और मैंने भी उसी के ऊपर अपने जितने भी टेस्ट हैं आज तक, जितनी मैंने तैयारी करी है, मैंने उसी के ऊपर दी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप में से 90% बच्चे तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पे ही मॉक्स वगैरह देते होंगे, क्योंकि जो ट्रस्ट वर्दी है उसको बताने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई नया प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको बता दूं वो गलत हो जाएगा, तो टेक्स्ट बुक पे जाके आप अपने सारे के सारे मॉक्स दे सकते हो, सेक्शनल भी मिल जाएगा आपको, है ना, और इसके अलावा आपको कंप्लीट मॉक भी मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बताने का कारण ये है क्योंकि अभी क्या है, अभी सेल चल रहा है, अभी 3 दिन तक शायद इनका सेल चल रहा है, तो ये आपको 395 में 1 साल का जो कंप्लीट पास है वो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सारे एग्जाम्स मिल जाते हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स होते हैं वो सारे एग्जाम्स आपको एक ही पास में 395 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे जाना, परचेज कर लेना, कूपन कोड लगा देना, यहाँ पर कहीं मेंशन होगा, देखो EBR यानी कि इंग्लिश बाय रोशन, ये कूपन कोड है EBR, ये कूपन कोड लगा दोगे तो ये जो कंप्लीट 1 साल का पास प्रो है वो आपको मिल जाएगा 395 में। तो यहाँ से जाके ले लो, अगर नहीं लिया है तो ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। या अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन है, कोई और आपके पास वेबसाइट है जहाँ से आप कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वहाँ से मत दो। आपको क्या लगा था, ये बोलूंगा कि वहीं से करते रहो, नहीं, वहाँ से मत दो। रीज़न ये है क्योंकि आपको इस समय सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, जो ट्रस्ट वर्दी चीज़ें हैं। कोई नया प्लेटफॉर्म होगा या कुछ होगा तो वहाँ पर क्या होगा ना, क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे, क्या होंगे, कितना कंपटीशन है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको अपनी जो रियल रैंक है वो पता लग पाएगी, इसलिए बताने का कारण है ये, ठीक है। जब आप कंप्लीट मॉक दोगे ना तो उसमें क्या होगा, जीएस के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये बात, में ये बात सिर्फ जीएस के लिए एप्लीकेबल है। जब आप कंप्लीट मॉक दोगे तो जैसे मान के चलो मॉक में क्वेश्चन आया, ये बच्चे, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया कि हाल ही में पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी योजना लॉन्च की गई है। यहाँ पर 4 योजनाओं के नाम है, मान लो 4 ऑप्शन हैं, और आपने जब मॉक को एनालाइज किया तो आपने देखा इसका आंसर ये है, चलो आगे बढ़ गए, ये सबसे बड़ी गलती है। बाकी की जो 3 ऑप्शन बचे ये भी तो योजना है, ये भी तो किसी न किसी राज्य में लॉन्च हुई होगी, इनका यहाँ पर सोल्यूशन मिलता है आपको नीचे, जब आप देखोगे ना मॉक में तो आपको सोल्यूशन मिलता है, तो आपको इनको भी साथ साथ में याद करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आप जितने भी क्वेश्चन जीएस के होंगे ना, प्री का दोगे, मेंस का दोगे तो आपको जीएस के कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 20 के 20 क्वेश्चन जो होंगे उनके सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो आपको याद करने हैं, सारे मतलब सारे, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि करेक्ट आंसर को तो याद कर लेते हैं लेकिन बाकी 3 ऑप्शन को छोड़ देते नहीं। आपको बाकी 3 ऑप्शन भी एक्सप्लेनेशन में से देख के याद करना है, करके तो देखो कैसे इंप्रूवमेंट नहीं होता, मैं देखता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस और रीजनिंग की। तो जीएस का एक तो मैंने बता दिया कि मॉक में से जो 3 ऑप्शन होंगे उनको भी करना है। बाकी देखो रीजनिंग का देख लो, पहले 2 सेक्शनल मॉक आपको डेली देने हैं और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इफ रिक्वायर्ड, बस खत्म, रीजनिंग में कुछ नहीं चाहिए। डेली के 2 सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है, डेली के 2 सेक्शनल कंपलसरी, यानी कि 30-30 क्वेश्चन के 2 सेट्स आपको डेली देने हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है तो उसको आप चैप्टर वाइज कर सकते हो। यूट्यूब पे जाके सर्च करो एनालॉगी फॉर एसएससी सीएचएसएल, ब्लड रिलेशन फॉर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, जिस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है वो आप कर सकते हो चैप्टर वाइज। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अब आप चैप्टर वाइज करने के लिए बैठोगे, क्योंकि प्री क्लियर करके आए हो भाई तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो डेली के 2 सेक्शनल दो, अच्छे से एनालाइज करो, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए या जिसमें आपने ज्यादा टाइम ले लिया बस उसको एनालाइज कर लो, काम खत्म, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। जीके जीएस की बात करूं, जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ में ऊपर नीचे होते हैं ना बच्चे, वो इसी की वजह से होते हैं। फॉलो एनी थ्योरी बुक, थ्योरी के लिए क्या करोगे, कोई भी थ्योरी बुक है उसको आप फॉलो करो। आपके पास कोई भी बुक है, लूसेंट होगी तो लूसेंट फॉलो करो, मनोहर पांडे होगी तो मनोहर पांडे फॉलो करो, कोई भी आपके पास थ्योरी बुक है। या आपको लगता है कि सर बुक से पढ़ना बोरिंग हो रहा है, मैं बुक से नहीं पढ़ पाऊंगा, बुक से ज़्यादा आउटपुट नहीं निकल पाता, तो यूट्यूब चैनल खोल लेना। यूट्यूब चैनल कौन सा खोलना, परमार एसएससी, परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है,
उसको ओपन करना, उनकी प्लेलिस्ट में जाना, किस में जाना, प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको कंप्लीट जो थ्योरी है ना वहां पर मिल जाएगी। जैसे पॉलिटी के सारे लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, साइंस के लेक्चर्स अलग मिल जाएंगे, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप पूरी थ्योरी कवर कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद विजिट किया हूँ, चैनल पे जाके देखा हूँ, तब आपको बता रहा हूँ, बिना देखे नहीं बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको सारा का सारा थ्योरी आपको मिल जाएगा, विच यू फॉलोड फॉर द प्री, जो आपने प्री के लिए फॉलो किया था वही फॉलो करना। एंड ऑब्जेक्टिव बुक, और एक आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, या तो ऑब्जेक्टिव बुक या फिर मैंने क्या बताया, सेक्शनल। या तो ऑब्जेक्टिव बुक हो या आपके पास क्या हो, सेक्शनल मॉक लगाओ डेली। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है तो वहां से आप प्रैक्टिस करो, या फिर आप क्या करो, जो आपके पास टेक्स्ट बुक हो या कोई भी एप्लीकेशन है वहां पे जाके आप क्या करो, सेक्शनल मॉक दो डेली के, इसके भी दो, इसके भी डेली के 2 सेक्शनल मॉक आप दो। या फिर प्रैक्टिस बुक है तो प्रैक्टिस बुक से क्या करो, प्रैक्टिस करो। थ्योरी कैसे करनी है, कोई थ्योरी की बुक हो वहां से करो, या फिर मैंने बता दिया आपको यूट्यूब चैनल, यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाना, कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी वहां पर। कंप्लीट मतलब कंप्लीट है, कुछ भी कम नहीं है वहां पर, सब मिल जाएगा। स्टैटिक जीके कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और ये सारा का सारा आपको यूट्यूब से कवर करना है। कोई अलग से बुक मत लेना, क्योंकि बुक पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है, यूट्यूब फॉलो करना है। यूट्यूब पे 2 चीजें बता रहा हूँ, एक तो नवीन सर जो RWA वाले हैं, ठीक है, इनका एक सीरीज है नायक सीरीज, सर्च करोगे मिल जाएगा आपको, नायक सीरीज बाई नवीन सर, पूरा स्टैटिक जीके कवर है उसके अंदर, आप जाके देखना, बेस्ट है, ठीक है। ये भी मैं खुद विजिट करके ही आपको बता रहा हूँ। देखो इन लोगों से मेरे को कोई प्रॉफिट थोड़ी है, चाहे इनसे चाहे किसी से मेरे को कोई प्रॉफिट है? बताओ। इनको तो मैं जानता भी नहीं, ना ही मेरे को जानते। हाँ इनको मैं जानता हूँ, ये भी मेरे को जानते हैं, इनसे रेगुलर बातचीत होती है, तो क्या इनसे क्या कोई मेरा प्रॉफिट है? नहीं ना, ये बेस्ट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं कोई कंपल्शन आपके ऊपर नहीं डाल रहा कि आपको यहीं से करना है। देखो मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ही बताऊंगा ना, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लेकर नहीं मुझे यहाँ से नहीं करना, मैं तो ऑलरेडी कहीं से कर रहा हूँ, तो आप वहीं से करना। अगर आप ऑलरेडी किसी अनदर प्लेलिस्ट से अगर आप स्टैटिक जीके कर रहे हो तो आप वहीं से करना। किसी और यूट्यूब चैनल से अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो आप वहीं से करना, मेरे कहने से स्विच मत करना। आपको वहां से समझ में आ रहा है ना, आपको लग रहा है ना पढ़ के कि अच्छा है, तो वहीं से पढ़ना, मेरे कहने की वजह से स्विच मत करना। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट बता रहा हूँ, बाकी जो आप करोगे वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरा मैंने क्या बताया, इन्हीं का स्टैटिक जीके का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इन्हीं का प्लेलिस्ट में आपको स्टैटिक जीके के नाम से मिल जाएगा वहां से। उसके बाद बात करें करंट अफेयर की भाई, तो करंट अफेयर कवर कर लेना, ये भी यूट्यूब से। पिछले 6-8 महीने के जो करंट अफेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की करंट अफेयर कर लेना। हालांकि अब एसएससी के अंदर करंट अफेयर जो ना करंट बची नहीं, वो भी इतिहास बन चुका है, 2-2 3-3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप मैक्सिमम 1 साल का करके जाना, ठीक है, उससे ऊपर का मत करना। मंथली करंट अफेयर करनी है अब आपको, डेली बेस पे करने मत बैठ जाना, 1 जनवरी का 2 जनवरी का नहीं, पूरा जनवरी का एक साथ, फरवरी का एक साथ, ऐसे करके। ये भी कहाँ से करोगे, इनका भी परमार सर का प्लेलिस्ट है करंट अफेयर का, बहुत तगड़ा प्लेलिस्ट है, वहां से जाके कर सकते हो। या फिर आपको पता है कुमार गौरव सर भी कराते हैं, उनके चैनल पे जाना, उत्कर्ष क्लासेस के नाम से चैनल है, वहां पे जाना, कुमार गौरव सर ने वहाँ पे करंट अफेयर आपको पढ़ाई, वहाँ पे भी आपको मंथली मिल जाएगी, यहाँ पे भी मंथली मिल जाएगी, और यहाँ पर भी मंथली वाइज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो मैंने खुद विजिट किया है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो ओवरऑल समझ में आ गया कि रीजनिंग कहाँ से करना है, जीके कहाँ से करना है, मैथ कहाँ से करना है, इंग्लिश कहाँ से करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई कि आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, और आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा करना है, ज़्यादा क्लासेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अपना ऑनलाइन ज़्यादा समय नहीं बिताना है, क्योंकि जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा ना, कॉपी पेन ऐसे चलना चाहिए, हाथ में दर्द होना चाहिए, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लो इस बात को, कितना ही लेक्चर देख लो, दिन में 5 घंटे लेक्चर देख लो, लेकिन कॉपी पेन मत उठाओ, तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन उसका होगा जो ज़्यादा कॉपी पेन पे भरोसा रखेगा, पेन को रगड़ेगा कॉपी पे, ठीक है, उसका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर की बात करें, थ्योरी कर सकते हो फ्रॉम एनी बुक, कोई अगर आपके पास बुक है, या फिर यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना कंप्यूटर के, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। कंप्यूटर को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, मैं उनका आपको लिस्ट दे दूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर के जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने पहले ही बताया था, याद करो, कि कंप्यूटर में उतना टाइम आपको डेडिकेट करना ही नहीं, डेली का 1 घंटा इज मोर देन इनफ, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करना है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, 30% आपको लाना, क्वालिफाई आपको करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें फालतू का 3 घंटा देने का कोई मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा पहले उन्हीं को कवर करना है आपको। अगर आपने उनको भी कर लिया अच्छे से कवर, तो आपका काम हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वो डाल दूंगा, और उनके जो कंप्लीट थ्योरी है, मैं किसी बुक से लेकर कहीं से भी लेकर मैं कोशिश करूंगा टाइप करवा के मैं आप लोगों तक थ्योरी पहुंचा दूं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दे दूं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या बताया, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बुक ले लेना, या फिर वही सेक्शनल मॉक,
सेक्शनल मॉक। इसका सेक्शनल मॉक बहुत ज़रूरी है, इसका सेक्शनल मॉक बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहीं से आपकी कंप्यूटर की प्रैक्टिस होगी। सेक्शनल मॉक बहुत ज़रूरी है इसका। कंप्यूटर में ना एक अच्छी बात यह कि चीज़ें लिमिटेड हैं, उतना कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, नहीं, लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वायरस, इनके बारे में कुछ चीज़ें जिनके बारे में आपको पढ़नी है, तो इसके सेक्शनल मॉक जरूर देना। डेली के 2 सेक्शनल मॉक कंपलसरी है, ये देना ही देना है आपको। थ्योरी तो पढ़नी ही है, डेली के 2 सेक्शनल आपको देने हैं, 2 सेक्शनल आपको देने हैं। अब टाइपिंग की बात करें भाई, टाइपिंग भी जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे हो टाइपिंग में, अगर आप ठीक ठाक टाइपिंग जानते हो, तो डेली का 30 से 40 मिनट बहुत है। मतलब बहुत का मतलब बहुत है। अगर आप ऑलरेडी टाइपिंग में अच्छे हो तो डेली क्या करो, 30-40 मिनट बैठ जाओ और टाइपिंग प्रैक्टिस करो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री आपको टाइपिंग मिल जाती है, जैसे टाइपिंग बाबा करके कोई है, typingBaba.com डालना शायद है, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, बहुत समय तो था, बहुत समय पहले था। या फिर ऐसी बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल एग्जाम वाला जो इंटरफेस होता है ना वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करो। 30 मिनट का मतलब डेली की 2 टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि 15-15 मिनट का होता है ना एग्जाम में आपके, तो डेली के 2, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो मेरे भाई, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, आपको लग रहा है 45 दिन के अंदर खत्म करना है, तो कम से कम 1 घंटा दो, 1 से 1.5 घंटा डेली कम से कम आपको देना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो हो, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली आपको टाइपिंग को देना है। बेसिक्स पे ध्यान दो, है ना, फिंगर्स को सेट करने पे ध्यान दो। अभी ज़्यादा स्पीड के पीछे मत भागो, अगर बिगिनर हो अभी पहले फिंगर्स को सेट करो, स्पीड अपने आप आ जाती है। मेरी बात समझ में आई? तो जितनी भी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई, मैंने जो बातें आपको बताई, अगर ये सारी बातें आपके भेजे में घुसी हैं, ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, तो कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अगर ना हो, अगर आपने ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो की फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, तो मैंने क्या बोला, आना कमेंट में, और जो आपका मन करे उल्टी सीधी बात लिख के चले जाना, मैं चुपचाप एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? 1-on-1 में आप लोगों से बात करूंगा, फिर आपकी जो शिकायत हो मुझसे करना। एक बार फॉलो करके देखो, मेहनत करके स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है, फालतू की स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, बिना मतलब की चीज़ें नहीं बताई है, चीज़ें वो बताइए जो आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। तो स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बैचेस से या अपने टीचर के भक्त बनने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय क्या है, आपका सिलेक्शन, क्योंकि नौकरी आपके घर में आएगी, किसी और के घर में नहीं आएगी। तो अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, सिलेक्शन लो। माँ बाप जो इतने समय से सपना देख रहे हैं, उन सपने को पूरा करो। आपके पास समय कम है, माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, तो यही आपके पास समय है उनको गरीबी से निकालने का, इस सिचुएशन से निकालने का। तो भाई मेहनत करो, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो, पढ़ाई करो। मेरी अगर किसी कदम पे आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप एक काम करना, व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है, व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप। एप्लीकेशन पे जाओगे, एप्लीकेशन पे जो मेन हमारा होम पेज है ना, वहाँ पे लिंक्स के नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे लक्ष्य बैच का आपको लिंक मिल जाएगा, लक्ष्य बैच का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मेंस वाले बच्चों के लिए वो हमने ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, तो तैयारी करते रहो, मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद या फिर कह सकते हो ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में, और पूरी ऐसी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सच्ची मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो और उनके माँ बाप के सपने पूरे हों, ठीक है भाई। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, सुबह क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो हैव अ गुड डे और जय हिंद।